हम आएंगे टूवर्ड्स टी सेल्स एक्टिवेशन और टी सेल्स प्रोलिफरेशन कि टी सेल किस तरह से एक्टिवेट होता है या फिर प्रोलिफरेट होता है इसकी टी सेल्स की मतलब इन शॉर्ट एक्टिवेशन हम डिस्कस करेंगे कि कोई एंटीजन जब हमारे बॉडी के अंदर आएगा वो किस तरह से हमारे टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, फिर ये टी सेल्स किस तरह से काम करेंगे। तो टी सेल्स प्रोलिफरेशन या फिर एक्टिवेशन क्या है, इसमें एंटीजन जो है जब बॉडी के अंदर आता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उनमें से डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो क्या करते हैं, वो इनको उठाते हैं। अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस की, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है, पेश करता है किसको, टी सेल्स को। एंटीजन आएगा, ये इसके अंदर आएगा, इसको इंगल्फ करेगा, उसको फिर जो पार्ट है उसको उठाएगा, वो उसको फिर प्रेजेंट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा एक स्पेसिफिक टी सेल्स के सामने, वो टी सेल के साथ क्या करेगा, ये फिर इंटरैक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल इन दोनों की आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, कॉम्प्लेक्सेशन होगी। ये हमारे पास टी सेल है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये ओवरऑल जो है पूरा टी सेल, ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर क्या होगा सेकंड स्टेप में, यहां पर क्या होगा, सिंपल एक कन्फर्मेशन होगी, को स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग होगी, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी। वो किस तरह से होगी, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा, यहां से इंटरल्यूकिन 2 और टी सेल से इंटरफेरॉन गामा जो है वो आकर के इन दोनों की इंटरेक्शन करवाएगा। once again रिपीट करता हूं, एंटीजन आएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो प्रेजेंट करेगा एंटीजन को, जो एंटीजन आया हुआ था टी सेल को। ये टी सेल इन दोनों के बीच फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बाय मीन ऑफ MHC2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2, इसके थ्रू एंटीजन को प्रेजेंट करेगा इस सेल के साथ। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, पेश करेगा टी सेल्स को बाय मीन ऑफ व्हाट, किसके जरिए से, ये अपना मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन जो है उसके थ्रू ये प्रेजेंट करेगा। ये कौन सा होगा, MHC क्लास 2 होगा। इसके बाद जब इनकी प्रेजेंटेशन होगी तो उस तरफ जो है टी सेल जो है इसके साथ क्या बनाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। नंबर 2 क्या होगा, को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शंस फिर होंगे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन्स 2 और यहाँ पर से इंटरफेरॉन गामा, ये एक केमिकल को स्टिमुलेटरी होते हैं, और यहाँ पर कुछ और भी रिसेप्टर्स होते हैं, CD4 रिसेप्टर्स एंड एटसेट्रा। तो वो उनके थ्रू क्या होगा, कॉम्प्लेक्सेशन प्लस को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन, ये दो किस्म के इंटरेक्शन होंगे इन दोनों के बीच। जैसे ही इंटरेक्शन हो गया और टी सेल को मालूम हो गया कि हमारे पास एंटीजन आ गया है, उसके बाद क्या होगा, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग होगी इस टी सेल के अंदर। वो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, PIP2 हम लोग जानते हैं, फॉस्फोराइल इनएसिटोल बिसफॉस्फेट। वो फिर क्या करेगा, उसके बाद DAG डायसरग्लिसरॉल और आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बनाएगा। ये आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट इंटरनल कैल्शियम जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा डिफरेंट तरीकों से, और साथ में ये कैल्शियम जब बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर सेल के अंदर होते हैं खाल मॉडलिन, ये कैल्शियम और खाल मॉडलिन कम्प्लेक्स बनाएंगे। इनका कॉम्प्लेक्स जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। और इन द मीन वाइल कैल्सिन्यूरिन जो है, कैल्सिन्यूरिन, ये कैल्सिन्यूरिन केल खाल मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स मजीद कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसके जरिए से फिर क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगी ऑफ द NFAT न्यूक्लिक फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, न्यूक्लिक फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, न्यूक्लिक फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल इसको डीफॉस्फोराइलेट करेगा। जब इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होगी फिर क्या होगा, वेरी सिंपल, ये आएगा इंटरल्यूकिन जीन्स को, यहां पर जो प्रोमोटर साइट है उसको ये एक्टिवेट करेगा ताकि इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स बने। फिर ये क्या होगा, इसकी रिसेप्टर्स की आप लोग कह दीजिए कि अपरेगुलेशन होगी, यानी कि रिसेप्टर्स बनेंगे, कौन से, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स। अभी जब ये रिसेप्टर बन गए तो फिर क्या होता है, along with that ये इंटरल्यूकिन 2 भी जो है, ये इंटरल्यूकिन 12 सॉरी APC से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंटरफेरॉन गामा यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर से इंटरल्यूकिन 12 जो है वो आ रहा है। तो इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा की जब इंटरेक्शन होगी, ये इंटरल्यूकिन 12 एक तरह से यहाँ पर जो रिसेप्टर्स थे ये भी बनाएंगे, और यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 जीन्स की जब स्टिमुलेशन होगी अकॉर्डिंग टू वन कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वन पर्सपेक्टिव, यहाँ पर ये रिसेप्टर्स आप रेगुलेशन करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड इंटरल्यूकिन जीन्स के स्टिमुलेशन से इंटरल्यूकिन्स बनेंगे, ऑटोक्राइन बनेंगे। वो ऑटोक्राइन आकर के क्या होंगे, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक पूरा सेल है,
वो इंटरल्यूकिन 2 जो बनेंगे वो बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद दोबारा से इसी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स के पास क्या करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे और एक्टिवेशन होगी इस टी सेल की। और जब इस टी सेल की एक्टिवेशन होगी, ये मजीद एफेक्टर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएंगे, जिसके ज़रिए से फिर मजीद जो काम होता है सेल के अंदर इम्यून फंक्शन वो पे परफॉर्म होगा। तो इन शॉर्ट क्या हो यहाँ पर, वेरी सिंपल, दोबारा से एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ मैं आप लोगों को। एंटीजन आया था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उस एंटीजन को बमीन ऑफ MHC क्लास 2 पेश किया, प्रेजेंट किया इस टी सेल को, और टी सेल ने इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। फिर क्या होगा, इन दोनों टी सेल्स के साथ जो है कुछ केमिकल को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन भी होते हैं। को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शंस क्या होंगे, यहाँ पर से इंटरल्यूकिन 12, यहाँ पर से इंटरफेरॉन गैमा जो है वो आएगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, और साथ में कुछ और भी रिसेप्टर्स हैं, मैंने CD4 का नाम लिया, और यहाँ पर कुछ और भी रिसेप्टर्स होते हैं जो मजीद इस कम्प्लेक्स को फिक्स करवाते हैं और इस इंटरेक्शन को मजीद बढ़ाते हैं। यहाँ पर हो जाती है इंटरेक्शन। जैसे ही इंटरेक्शन हो जाती है मजीद ये सारी इंटरेक्शंस, फिर क्या होगा, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग होगी इस टी सेल के अंदर। वो किस तरह से होगा, फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो एक्टिवेट होगा, उसके एक्टिवेशन से फॉस्फोडाइल आइनोसिटॉल बिसफॉस्फेट PIP2 जो है वो एक्टिवेट होगा, वो फिर DHG और IP3 बनाएगा। IP3 जो है वो कैल्शियम की इंटरनलाइजेशन करवाएगा सेल के अंदर, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, और यहाँ पर काल मॉडलिन जो है उसके साथ ये कम्प्लेक्स बनाएगा। वही कम्प्लेक्स जो है फिर कैल्सिन्यूरिन के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा। ये कैल्सिन्यूरिन और ये कम्प्लेक्स जो है फिर रिस्पॉन्सिबल है डीफॉस्फोराइलेशन करने का, किसका, NFAT का। जब इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होती है तो फिर वो इंटरल्यूकिन जो जीन्स होते हैं IL-2 जीन्स उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये मजीद इंटरल्यूकिन्स बनाए। वो इंटरल्यूकिन्स जब आएंगे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मौजूद इंटरल्यूकिन रिसेप्टर जो टी सेल्स के ऊपर होते हैं, ये रिसेप्टर बाय मीन ऑफ वन कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहा जाता है कि ये जो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 12 APC से आ रहे हैं, APC से इंटरल्यूकिन 12 जो आ रहे हैं वो इन रिसेप्टर्स को बनाते हैं कुछ बुक्स के मुताबिक। यहाँ पर से इंटरल्यूकिन 2 जीन्स जो है वो आप रेगुलेशन करवाते हैं रिसेप्टर्स की। इन शॉर्ट, यहाँ पर जो सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स हैं वो बमीन ऑफ दीज इंटरल्यूकिन 2 जो प्रोड्यूस हो गए थे बमीन ऑफ दिस पाथवे, वो इंटरल्यूकिन जो है वो बमीन ऑफ ऑटोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने ही सेल से बने गए, अपने ही सेल के ऊपर एक्शन कर रहे हैं, तो वो बनेंगे दोबारा से इसके ऊपर एक्शन करेंगे। इस तरह से ये जो टी सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब टी सेल एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट टी सेल्स मजीद टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, तो इस तरह से इनका जो कैस्केड है वो चलता रहेगा। Well, a bit towards drugs and their mechanism of actions. Very simple drugs and mechanism of actions. Number one, calcineurin inhibitors. हमारे पास दो हैं, साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस। ये दोनों क्या करते हैं, कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करते हैं। अगर हम कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, वेरी सिंपल, पूरा जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। मतलब ये कि टी सेल्स की एक्टिवेशन नहीं होगी, कि टी सेल्स की एक्टिवेशन नहीं होगी, और ये हुआ